नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसका ताल्लुक है देश की आज़ादी में योगदान देने वाले परिवार से, जिसका संबंध है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के परिवार से, जिसके पिता का हवाई जहाज आसमान की ऊंचाइयों से सीधा लैंड होता है भारत की राजनीति में। एक ऐसा लड़का जिसका बचपन निकलता है डर और सुरक्षा में, क्योंकि उसकी दादी और उसके पिताजी की हत्या हो जाती है। कैसे एक सीधा, शांत, विदेश में पढ़ा लिखा योग्य लड़का उतरता है भारत की राजनीति में, और कैसे विपक्षियों द्वारा उसे एक अयोग्य नेता साबित करने की नाकाम कोशिश की जाती है। हमारे देश का गोदी मीडिया तो उसे पप्पू नाम से भी संबोधित करता है, और कैसे वह लड़का पूरे जोश से भारत की आम जनता का फेवरेट होने की कोशिश करते रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश की राजनीति के एक राजकुमार की, मतलब राहुल गांधी की। बात है 1970 की। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सुश्री इंदिरा गांधी के घर एक किलकारी गूंजती है। इंदिरा जी के बेटे और बहू राजीव और सोनिया से एक लड़के का जन्म नई दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में 19 जून 1970 को होता है, और उस लड़के का नाम बड़े धूमधाम से राहुल रखा जाता है। राहुल के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं राहुल के परिवार के बारे में, यानी कि गांधी परिवार के बारे में। गांधी परिवार की शुरुआत हम मोटा मोटी माने तो होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी पत्नी है कमला नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू से होती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का विवाह होता है फिरोज गांधी से, और फिर इन दोनों की सुपुत्र होते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से, और राजीव और सोनिया के सुपुत्र होते हैं राहुल गांधी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। अपनी दादी का दुलारा पोता, बचपन से ही बहुत शांत, सरल और बुद्धिमान था। अपनी बहन प्रियंका के साथ खेलते हुए राहुल की प्राइमरी स्कूलिंग दिल्ली के कोलंबस स्कूल से होती है। इसके बाद राहुल आगे की स्कूलिंग भारत के प्रसिद्ध दून स्कूल, जो कि आज के देहरादून में है, ठीक इसी स्कूल से राहुल के पिताजी मतलब कि राजीव गांधी की भी पढ़ाई हुई थी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए राहुल विदेश चले गए। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंग कॉलेज ऑफ फ्लोरिडा से सन 1994 में आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। लेकिन राहुल के विद्यार्थी जीवन के दौरान उनके परिवार में दो बड़ी हृदय विदारक घटनाएं हुई। पहली, राहुल की दादी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को राजनीतिक कारणों से हुई। दूसरी, 21 मई 1991 के दिन राहुल के पिता, देश के छठवें और सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी राजनीतिक कारणों से ही हत्या हो गई। 21 साल की छोटी सी उम्र में इन दो हृदय विदारक दुर्घटनाओं को देखने के बाद अब राहुल बढ़ते हैं अपने करियर में आगे। जब करियर की शुरुआत करते हैं तब राहुल एक प्रबंधन परामर्श कंपनी यानी कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद सन 2002 में मुंबई की एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में काम करते हैं। ऐसे शुरू होता है इनका करियर। लेकिन 2004 से इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। बात है मार्च 2004 की, जब देश में लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई। मई 2004 में राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव लोकसभा सांसद प्रत्याशी के तौर पर उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा क्षेत्र से शुरू किया। और हैरानी की बात यह है कि पहले इलेक्शन में ही राहुल ने 1 लाख वोटों से जीत हासिल की, और इसी के साथ राहुल गांधी सांसद बन गए। इस समय राहुल की छवि एक सहज और शांत राजनेता की थी, और इसी समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया, और साथ ही युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ में अहम जिम्मेदारियां भी दी गईं। अब बारी आती है साल 2009 की। राहुल गांधी ने फिर से उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से सांसद का चुनाव लड़ा, और इस बार भी अपने प्रतिद्वंदी को करीब 3 लाख वोटों से हराकर स्वयं सांसद बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने 6 हफ्ते में लगभग 125 से ज्यादा रैलियों में भाषण दिया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रचार का प्रमुख चेहरा बने। फिर 2014 में 2 लोकसभा क्षेत्रों से राहुल गांधी ने सांसद का पर्चा भरा। पहला उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से, जहां इस बार 2014 में राहुल को हार का सामना करना पड़ा, और अमेठी से सांसद बनी बीजेपी की स्मृति ईरानी। राहुल ने दूसरा पर्चा भरा था केरल के वायनाड सीट से, और वायनाड से राहुल गांधी को जीत मिल गई। राहुल गांधी वायनाड से तो जीत गए, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। I'd like to start by
congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. So I wish the new government all the best. From my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what is happening. Thank you. लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है। और देश में बीजेपी की सरकार बनी जिसके मुखिया और देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के पीछे उनके पिछले कई सालों का संघर्ष था। गुजरात में 3 बार से मुख्यमंत्री थे, संघ से कई सालों से जुड़े हुए थे और देश में प्रधानमंत्री पद के बीजेपी पार्टी से कद्दावर नेता थे। 2014 में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को तथाकथित गोदी मीडिया और विपक्षी दल लगातार धूमिल करने की प्रयास में थे। लेकिन अब साल आता है 2019 का और देश में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजता है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से फिर से लोकसभा सांसद का पर्चा भरते हैं और इस बार 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल करते हैं, परंतु कांग्रेस की स्थिति लगातार नीचे जा रही थी। एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनती है और देश के प्रधानमंत्री फिर से बनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक तरफ राहुल गांधी देश की संसद में पीएम नरेंद्र मोदी को गले लगाकर शुभकामनाएं देते हैं, वहीं बीजेपी के नेता और तथाकथित गोदी मीडिया लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए, हमले करते हुए राहुल की छवि बिगाड़ने लगते हैं। इसी कड़ी में हम साल 2020 से 21 तक देश और दुनिया में वैश्विक महामारी का दौर देखते हैं। कैसे इस महामारी ने लोगों के जीवन को समाप्त किया और सरकारें भी किस तरह से फेल होती जा रही थी। अब आते हैं साल 2022 में, जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और इसका नेतृत्व किया स्वयं राहुल गांधी ने। इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को मिला भारत की राजनीति में बाउंस बैक करने का सुनहरा अवसर। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को देश के कन्याकुमारी से शुरू हुई। यह पदयात्रा करीब 4000 किलोमीटर तक 136 दिनों तक और भारत के 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होती हुई 19 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त होती है। जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई तब देश के लोगों और बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा है क्या। तब राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji got an election from here and got wholehearted support. भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चल। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस को लोगों का अपार समर्थन मिला। इस लंबी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कई लोगों से मिले, जिससे अब राहुल गांधी की छवि देश में सामने आई एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, परिपक्व और ऊर्जावान युवा नेता के रूप में। लेकिन राहुल गांधी के जीवन में कठिनाइयां अभी खत्म नहीं हुई। एक कठिनाई आती है 23 मार्च 2023 को, जब राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। आइए थोड़ा जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कैसे हुई। दरअसल सूरत के एक बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल पर मानहानि का केस लगाया और सूरत हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार ठहराया और उनकी सांसद सदस्यता संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता रद्द कर दी गई। भारतीय राजनीति के लगभग सभी विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, टीएमसी आदि ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते।
जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। राहुल की संसद सदस्यता समाप्त हुई, परंतु भारत के आम जनमानस में राहुल का कद थोड़ा और ऊंचा हो गया। इस घटना को हम राहुल की कठिनाइयों में से एक गिन सकते हैं, लेकिन थोड़ी उम्मीद जगी जब संसद सदस्यता समाप्त होने के 17 दिन बाद कर्नाटक में चुनाव हुए। राहुल की संसद सदस्यता जाने की भरपाई हुई कर्नाटक के चुनाव के परिणामों से। इस चुनाव में राहुल ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां की। अपनी साफ सुथरा छवि के कारण कांग्रेस को अपार जनसमर्थन मिला और कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बन गई। दोस्तों, कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें कांग्रेस को 135 सीटें मिली। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव के परिणाम को हम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की तैयारी मान सकते हैं, जिसमें कांग्रेस अपना प्रदर्शन और पक्ष ईमानदारी और पूरी मजबूती से रखने को तैयार है। आइए अब राहुल के कुछ ऐसे दौरे और कार्यक्रम को देखते हैं जो दिखाते हैं कि राहुल का कद भारत की राजनीति में कैसे धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पहले वीडियो में आप देखिए कि कैसे राहुल गांधी बीएमटीसी बस में बैठकर बेंगलुरु की महिलाओं के साथ बातें कर रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी दिल्ली की सकूर बस्ती की महिलाओं के साथ बातचीत और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस लास्ट वीडियो में ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा राहुल गांधी की लोकप्रियता और आम जनमानस में उनके प्रति सम्मान और प्रेम कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बात तो निश्चित है कि भारत की राजनीति में उनका कद जरूर बढ़ रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल का प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। और वक्त के साथ साथ आपको तय करना है कि आपके देश का मुखिया, आपके देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन यदि ये वीडियो आपको सच में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें हमने बात की है कि एक आम विद्यार्थी, एक आम नौजवान यदि विधायक बनना चाहता है, अपने करियर को राजनीति से जोड़ना चाहता है, तो उसे किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।